ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा तो हम इसे हाइड्रोनियम कहते हैं, और जब यही -1 शो करेगा तो इसे हाइड्राइड कहते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आई मीन आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए रेडॉक्स यूनिट का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन और ये कोवैलेंसी से कैसे वैलेंसी से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बेटा ये जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर और आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कोई जिसको पता हो? मुझे लगता है बहुतों को पता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, बट हम आपको चीज बताना चाहेंगे यहां पर। क्लास 9th में और क्लास 10th में आपको वैलेंसीज के बारे में समझाया जाता है, जहां पर आपको यह समझाया भी जाता है कि वैलेंसी 2 टाइप की होती है, कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बेटा बात करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें प्लस वैलेंसी भी होती है और माइनस वैलेंसी भी होती है। प्लस वैलेंसी मीन कि वो एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन लूज किया है या लूज कर रहा है, जबकि इसी के ऑपोजिट माइनस वैलेंसी का मतलब होता है कि वो एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन में फर्क क्या है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन क्या करते हैं? इट इज द नेट चार्ज ऑन आयन। किसी भी आयन पर जो भी नेट चार्ज होता है, इन्हें हम उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बेटा ये बनता है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ आयन पर ही होता है और ये कैसे आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में आते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। समझिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? इट इज the number of electrons are gained or lost। ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है? कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये उनकी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन ऑक्सीडेशन नंबर उस केस में हमेशा पॉजिटिव होगी। बट अगर एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में
ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होती है। तो जो उसको अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ते थे क्लास 9 10th में, नाउ अब हम उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कॉल करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है इट मीन कि वो एलिमेंट या फिर आयन इलेक्ट्रॉन लूज किया है या उसमें ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कोई कैटायन फॉर्म करेगा। बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है इसका मतलब उस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वैरी करती है, किन पर डिपेंड करती है, और भी इसके बारे में कई सारे क्या सकते हैं बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि समझो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस ये है इट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 0। क्या है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर? क्या है बेटा? यहां पर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। जबकि मैं बेटा यहां बात करूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तो भी कितना है? +1। +1 का मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि अगर हम कहते हैं हाउ विल यू डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम, आयंस or any chemical species. If element loses electron या electrons, then oxidation number is positive. But if element gains electron, then oxidation number is negative. अब हम इसके आगे की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या है देखिए कैसे, और भी बहुत सारी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे फैक्ट 1 के बारे में। फैक्ट 1 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? तो मैं बताऊं बेटा, इसमें यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की +1 भी होती है और -1 भी होती है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा तो हम इसे हाइड्रोनियम कहते हैं, पर जब यही -1 शो करेगा तो इसे हाइड्राइड कहते हैं। यहां पर एक सफिक्स ऐड होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं आइड, जबकि यहां पर भी एक सफिक्स ऐड होता है बेटा जिसे हम कहते हैं ईएम। और ये आइड है। तो एक है हाइड्रोनियम और दूसरा है हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्सीजन के बारे में। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड फैक्ट्स के बारे में। सेकंड फैक्ट क्या है बेटा? समझिए सभी लोग अच्छे से। सेकंड फैक्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकती है? ये -2 भी होती है,
ये -1 होती है, ये -½ होती है, और ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? +1 भी होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 कब होगी? जब ये ऑक्साइड बनाता है। -1 कब होती है? जब ये परऑक्साइड बनाता है। -½ कब होती है? जब ये सुपर ऑक्साइड बनाता है बेटा। और +1 कब होती है? जब ये फ्लोराइड बनाता है। ये बेटा इनके बारे में। तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम देखें तो इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉम्पोजिशन। अगर हम इसको बॉन्ड फॉर्म में दिखाएं बेटा इसमें यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर ये हो गया। यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या लिखते हैं यहां पर? +1। ये इनको प्रेजेंट करने का तरीका है ऑक्सीजन के केस में। ऐसी और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आइए हम उनके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि तीसरे फैक्ट हमारा क्या है? फैक्ट 3। जैसे कि हम बात करेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मतलब यह हुआ कि ना ही उसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। दूसरी बात बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होता है? इज ऑलवेज 0। किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है बिकॉज इट कैरिंग नो चार्ज। या यूं बोले, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज 0। नोबल गैस एलिमेंट के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, बट यहां पर बेटा एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? क्रिप्टन एंड ज़ीनन। ये बेटा इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं या कुछ और भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में केमिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जो कि हमको बहुत अच्छे से बेटा क्लियर होने बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग कैटेनेशन इज ऑल्सो 0। जैसे कि ये बेटा, तो इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इनकी भी 0 है और इनकी भी 0 है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में ईच अदर या इन दोनों के रेस्पेक्ट में ईच अदर, 0 बेटा, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई भी सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है और दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है।
बट अगर यहां पर कोई डिफरेंट एलिमेंट या एटम होता तो ऑब्वियस ये बात है उसके रेस्पेक्ट में कार्बन प्लस या माइनस जो भी नेगेटिविटी डिफरेंस है उसके हिसाब से वो ऑक्सीडेशन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, यहां पर एग्जाम्पल क्या है समझिए। यहां पर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ये यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 है तो कार्बन की क्या होगी +2। ये +2 O के रेफरेंस में है, C के रेस्पेक्ट में नहीं है। अगर इस C के रेस्पेक्ट में देखोगे बेटा यहां पर तो ये 0 ही होगी। इस C के रेस्पेक्ट में भी 0 है और इस C के रेस्पेक्ट में भी 0 है बेटा। ये इनके रेस्पेक्ट में भी 0 है और इनके रेस्पेक्ट में भी 0 है। ये जो आपको +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिख रही है ये विद रेस्पेक्ट टू O है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में। तो जब सेम एटम मिलकर कोई बॉन्ड या कोई चेन बनाते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर जो भी नेट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है, क्योंकि ऐसी केस में दोनों कंबाइनिंग एटम की नेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो सकते हैं बट ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये कहने का मेरा मतलब था बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई कंपाउंड या फिर आयन कॉम्प्लेक्स है, फैक्ट 4 की बात करते हैं। फैक्ट 5, पांचवा फैक्ट क्या है, सपोज करिए कॉम्प्लेक्स लेट करते हैं बेटा यहां पर कि जो हमारा जो कंपाउंड है या फिर आयन है ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कि ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। अगर कंपाउंड या आयन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में इसकी मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको ये दिया गया बेटा करने के लिए, अब हमको चाहिए यहां पर नेट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें इसे। देखो बेटा हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है, कैसे पता करेंगे समझो बच्चों। इसमें यहां पर जब हम आपको ये कॉम्प्लेक्स देते हैं और यहां पर किसी भी तरह का कोई चार्ज पुट करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज नहीं, ये नेट ऑक्सीडेशन नंबर है जो इन सभी इंडिविजुअल आयंस या मॉलिक्यूल या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का सम है। अगर इस कॉम्प्लेक्स पर +1 यूनिट का चार्ज है इसका मतलब इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है। सपोज करिए आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, हमने इसे x एज्यूम कर लिया। वाटर आप भी जानते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1, नंबर ऑफ क्लोरीन भी 1 है। नाइट्रेट पर -1 का चार्ज है × 1 और पूरे पे चार्ज 1 हो गया। ये तरीका करने का, ये क्या होगा बेटा इसमें यहां पर x -2 इज इक्वल टू +1, तो यहां से x क्या होगा बेटा +3। इस तरीके से हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ये तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। सपोज करिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है बेटा, लेट नेक्स्ट हमको कुछ दिया गया NH4+1 और हमें N की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। कैसे करेंगे समझो बेटा। इसमें यहां पर हम N की ऑक्सीडेशन नंबर x लेट कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम 1 है तो × 1 हो गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है और 4 हाइड्रोजन है,
इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, +1 है। ये जो बेटा आप चार्ज देखते हैं ये ना तो n पर है ना h पर है, ये इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। कॉम्प्लेक्स का चार्ज मतलब ये हुआ n और h की ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 आना चाहिए। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कैसे बेटा ये बनाएगा, समझो यहां पर x + 4 इज इक्वल टू +1। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों x क्या आएगा, -3। ये n की ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने भी आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी कि कैसे NH4 पर +1 यूनिट का चार्ज है। आइए चेक करते हैं कि आंसर सही है गलत है। लेट्स चेक। कैसे चेक करेंगे समझिए बेटा, इसमें यहां पर n की ऑक्सीडेशन नंबर आपने -3 कैलकुलेट करी है, जबकि h की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें -3 + 4 इज इक्वल टू +1। ये हो गया इसके बारे में। इस तरीके से करते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे बेटा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि हमको फाइंड करना है यहां पर NO3 -1 की ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे पता करेंगे समझिए, यहां पर हमें n की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है। तो क्या करोगे बच्चों, यहां पर n की ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेलेट करिए। नंबर ऑफ n 1 हो गए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, 3 ऑक्सीजन है और पूरे पे चार्ज कितना बेटा, -1 है। तो यहां से x -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +5। ये तरीका बेटा इसको फाइंड करने का। इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सपोज करिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया गया है K3AlOX और आपसे कहा गया एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है। अब देखिए कितना मुश्किल फॉर्मूला दे दिया गया, कैसे करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस बेटा इसमें हमें यूज करने की जरूरत है। वो कॉमन सेंस क्या है, क्लास 9-10th में जो कुछ भी आपने इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम पे पढ़ा है, अब हम उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। जैसे कि हम लोग को याद करो बेटा, पोटेशियम की वैलेंसी हम लोगों ने 9-10th में +1 पढ़ी है। तो अब ये पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है। नंबर ऑफ पोटेशियम कितने हैं बेटा, 3। आगे देखिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +x मान लीजिए। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1 हो गए। OX को बेटा हम कहते हैं ऑक्सिलेट। OX यहां पर बेटा ऑक्सिलेट को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है बेटा, ऑक्सिलेट को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, ऑक्सिलेट। एंड ऑक्सिलेट का फॉर्मूला बेटा होता है C2O4 2-। इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ 1 ऑक्सिलेट, OX बोले तो 1 ऑक्सिलेट, और 1 ऑक्सिलेट की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सिलेट है इंटू 3। इस इंटाइटी पर नेट चार्ज 0। तो यहां से क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, +3 + x -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। यही बेटा एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से हम इसको बेटा फाइंड करते हैं। ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमिन करने का। अगले लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन का
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे? जैसे कि आपको CrO5 दे दिया गया, आपको Pb3O4 दे दिया गया, आपको Fe3O4 दे दिया गया, आपको H2S2O7 दे दिया गया, या आपको H2SO5 दे दिया गया, then in what, under what condition, how will you determine the oxidation number of each element? तो इन टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, और अगर कुछ कमियां रह गई हैं बेटा जो कि मेरे एंड से क्लियर नहीं हुई हैं, या आपको और कुछ इसके बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें फॉरवर्ड करिए। अगले लेक्चर में हम उन कमियों को भी, शॉर्टकमिंग्स को भी अपने लेक्चर में इंक्लूड करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।